गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और विषय क्षेत्र के बारे में। मानव भूगोल के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि भूगोल क्या है। भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भूगोल की परिभाषा क्या है। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी यानी ग्रीक वर्ड जी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफो, जिसका शाब्दिक अर्थ है वर्णन करना, से हुई है। अगर हम जी और ग्राफो को जोड़ें तो इसका सामान्य अर्थ निकलता है पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। ग्रीक भूगोलवेता इरेटोस्थनीज ने ही ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब विभिन्न भूगोलवेताओं ने भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें प्रोफेसर बैरोज नामक भूगोलवेता ने बताया कि भूगोल मुख्यतः मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। प्रोफेसर बैरोज जो हुए हैं, उन्होंने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में भी प्रतिपादित किया। उनके अनुसार भूगोल जो है उसमें मनुष्य, जिसके चारों ओर जो प्राकृतिक वातावरण है जिसमें मनुष्य रहता है और प्रभावित होता है, उसके साथ मनुष्य का एक पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है, जिसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। प्रोफेसर रिचर्ड हार्टशॉन ने भी भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया है कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ, क्रमबद्ध और तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। भूगोल जो है वो एक विशिष्ट विज्ञान है जो कि भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन करता है और पृथ्वी का अध्ययन मानव के निवास स्थान के रूप में करता है। हम ये कह सकते हैं कि भूगोल जो है वह एक क्रमबद्ध विज्ञान है जो कि पृथ्वी के तल पर भौगोलिक तथ्यों के वितरण का, प्रतिरूपों का अध्ययन करता है। भौगोलिक तथ्य जो होते हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक तथ्य और दूसरे होते हैं मानवीय या सांस्कृतिक तथ्य। प्राकृतिक तथ्यों से तात्पर्य है स्थलाकृतियां, जिसमें कि पर्वत, पठार, मैदान आदि शामिल हैं। जलाशय, जिसमें झीलें, नदियां, सागर, महासागर आदि आते हैं। जलवायविक दशाएं, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति, खनिज, जीव जंतु आदि, अर्थात जो पूरी तरह से प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं और नियंत्रित होते हैं, वो सभी तथ्य प्राकृतिक तथ्य के अंतर्गत आते हैं। और मानवीय और सांस्कृतिक तथ्यों की बात करें तो वे तथ्य जो मानव के क्रियाकलापों के द्वारा उत्पन्न होते हैं और अपने अस्तित्व में आते हैं, वे सभी मानव या सांस्कृतिक तथ्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं मनुष्य यानी जनसंख्या, खेत, गांव, नगर, कारखाने, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पुल आदि। अब अगर हम भूगोल विषय को देखें तो अगर हम ये माने कि भूगोल जो है उसको हम ऐसे देखें कि भूगोल एक वृक्ष के रूप में है, तो भूगोल रूपी वृक्ष की जो जड़ें हैं वो भौतिक भूगोल है। अर्थात जैसे किसी वृक्ष की जड़ें उसकी नींव होती हैं, जड़ें मजबूत होने पर ही वृक्ष अच्छी तरह से पुष्पित, पल्लवित होता है, फैलता है। तो उसी प्रकार भौतिक भूगोल भूगोल रूपी वृक्ष की जड़ें हैं और मानव भूगोल जो है वो धरातल के ऊपर भूगोल नामक वृक्ष के तना है और मानव भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं वो उस भूगोल रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं। बताना चाहूंगा भूगोल जो है इसको दो शाखाओं में बांटा गया है। एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान,
समुद्र विज्ञान, भूगणित विज्ञान, भूभौतिकी विज्ञान शाखाएं हैं, उपशाखाएं, पादप भूगोल और जंतु भूगोल आदि। ये सभी जो हैं ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं और मानव भूगोल की शाखाओं के अंतर्गत आती हैं आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, कृषि भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल आदि। ये सभी हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब ये तो बात हुई भूगोल के बारे में। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल जो है ये पृथ्वी तल के ऊपर मानव समुदायों के स्थानिक वितरण एवं विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरणीय समायोजनों का अध्ययन है। यानी कि मनुष्य जो है वो जिस प्रदेश में रहता है वहाँ के पर्यावरण से वो प्रभावित होता है और उस पर्यावरण के साथ वो समायोजन करता है। उस सब के बारे में हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। मानव भूगोल में हम एक तरह से संपूर्ण मानव पर्यावरण का अध्ययन प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध के रूप में करते हैं। पृथ्वी तल पर भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले मानव के विभिन्न वर्गों के जो भी क्रियाकलाप है, जो भी उसकी जीवन पद्धति है, उन सबका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल जो है इसका विकास कब हुआ? मानव भूगोल जो है वो अस्तित्व में आया 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। मानव भूगोल मुख्य रूप से पर्यावरण के साथ मानव के विभिन्न क्रियाकलापों जो होते हैं जिनके तहत मानव जो है वो पर्यावरण के साथ समायोजन करता है, उन सब का अध्ययन करता है। प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन एवं समायोजन के फलस्वरूप ही मानव वर्ग विभिन्न सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है और इस प्रकार हम मानव भूगोल में इन सभी प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं जिनमें मानव समुदाय क्रियाशील रहता है। मानव भूगोल जो है इसकी आधारशिला रखी जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजेल ने। उन्होंने ही भूगोल में मानव के पक्षों के अध्ययन पर विशेष बल दिया। मानव और उसके पर्यावरण के संबंधों को अधिक महत्वपूर्ण माना और भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में मानव भूगोल की आधारशिला रखी। मानव भूगोल भूतल के विभिन्न भागों में मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों और उनसे उत्पन्न सांस्कृतिक भूदृश्यों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। अब अगर हम बात करें कि मानव भूगोल जो है इसकी परिभाषाएं विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने के अनुसार इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, इनके बारे में बात करते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल जिन्होंने कि मानव भूगोल की आधारशिला रखी, उनके अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं और जो पर्यावरण है वो सभी भौतिक दशाओं का योग होता है। एक बात और बताना चाहूंगी कि रेटजेल जो है इन्होंने मानव भूगोल नामक पुस्तक लिखी है एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसमें उन्होंने ये अपनी परिभाषा दी। कुमारी सैम्पल एक भूगोलवेत्ता हुई हैं अमेरिकी, उन्होंने कहा कि मानव भूगोल क्रियाशील मनुष्य और गतिशील पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मनुष्य जो है वो हमेशा क्रियाशील रहता है, वो निष्क्रिय तभी होता है जबकि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इसलिए मनुष्य को क्रियाशील मनुष्य कहा उन्होंने। और पृथ्वी जो है वो अपने ही धुरी पर भी घूम रही है और साथ साथ सूरज के चारों ओर भी परिक्रमा लगाती है, इसलिए पृथ्वी जो है वो हमेशा गतिशील है। इसीलिए कुमारी सैम्पल ने
मानव भूगोल को क्रियाशील मानव और गतिशील पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन बताया है। अब एक भूगोलवेता हुए हैं डेकन और पेट्स। उन लोगों के अनुसार मानव भूगोल को मनुष्य और उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। जीन ब्रून्स हुए हैं जिन्होंने कहा कि वे समस्त दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती हैं, हमारी पृथ्वी के तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं और इस प्रकार भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को उन्होंने मानव भूगोल कहा। अगर हम डेविस नामक भूगोलवेता की बात करें तो डेविस महोदय का कहना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में केवल प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के बीच संबंधों का ही नहीं वरन पृथ्वी तल के क्षेत्रों का भी अध्ययन होता है। अगर अब हम भौगोलिक परिभाषा कोश के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा देखें तो वो इस प्रकार है। मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों तथा उनसे उत्पन्न भूदृश्यों एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ब्लाश महोदय जो हुए हैं उन्होंने कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है जिसमें कि हम पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले विभिन्न भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के आपसी पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट करते हैं। अब अगर हम सारांश रूप में देखें कि मानव भूगोल क्या है तो मानव भूगोल मनुष्य और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों तथा मानवीय तथ्यों के भौगोलिक अध्ययन से संबंधित है। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मानव समूहों के और उनके प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, उनके प्रभावों, प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों का तथा मानव द्वारा वातावरण समायोजन और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानव की प्रगति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। मानव भूगोल जो है ये इसकी परिभाषाएं इस प्रकार हैं और अब हम बात करते हैं कि मानव भूगोल के उद्देश्य क्या है। अगर हम मानव भूगोल के उद्देश्य को देखें एक एक करके तो इसमें प्रथम आता है मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है मानव की प्रगति और समृद्धि। पृथ्वी पर विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या का और उसके वातावरण के संसाधनों के प्रयोग से किए गए स्थानिक संगठनों का अध्ययन मानव प्रगति और सुख समृद्धि के लिए किया जाना। मानव भूगोल में दूसरा उद्देश्य है इसका कि मानव भूगोल में किसी व्यक्तिगत मानव का नहीं बल्कि पूरे मानव समूह का अध्ययन होता है। तीसरा उद्देश्य है मानव भूगोल का कि यह विश्लेषण करना कि कोई मानव समूह अपने जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास के लिए वातावरण को किस प्रकार से प्रयोग में लाता है, किस प्रकार से वह वातावरण में परिवर्तन करता है, उन सब का भी विश्लेषण करना मानव भूगोल का उद्देश्य है। मानव भूगोल का एक उद्देश्य है कि विश्व के जैविक और अजैविक जो तथ्य हैं उनका मानव के वितरण के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना, मनुष्य के स्थानिक वितरण तथा भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि में संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन करना। अगला उद्देश्य है मानव भूगोल का कि मनुष्य जो है वो अपने वातावरण से संबंध जो उसके हैं जिनको वो स्थापित करता है उनको महत्व देना। प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण, दो प्रकार के वातावरण हैं। प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों वातावरण की शक्तियों, प्रक्रियाओं, तथ्यों के प्रभावों का व उनमें मानव के द्वारा जो परिवर्तन किए जाते हैं उनका अध्ययन भी मानव भूगोल का एक उद्देश्य है। मानव भूगोल का एक उद्देश्य है कि मानव भूगोल जो है वो संपूर्ण पृथ्वी का
विवरण स्थानिक विभिन्नताओं तथा उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर मानव संसार के रूप में प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल का एक उद्देश्य है त्रिक संतुलन। त्रिक संतुलन से मतलब है कि मानव वर्ग जो है वो बीच में है और उसके तीनों ओर प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण और प्रादेशिक समायोजन व्यवस्थापन स्थित है। मनुष्य और वातावरण के बीच परस्पर क्रियात्मक संबंध होता है। वे परस्पर एक दूसरे के साथ क्रियाशील रहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। अतः मानव भूगोल में मानव और वातावरण का विश्लेषण और उनके पारस्परिक क्रियाशील संबंधों का प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है। इसके साथ मानव भूगोल जो है इसके उद्देश्य पूर्ण होते हैं। इसमें थोड़ा सा और बताना चाहूंगी, जो त्रिक संतुलन है इसी से संबंधित थोड़ा कि जो वातावरण है वो दो प्रकार के हैं। एक है प्राकृतिक वातावरण, जैसा कि इसमें बात करी हमने, और एक है सांस्कृतिक वातावरण। दोनों वातावरण मानव के जीवन क्रम और उसकी क्रियाओं को विशेष ढांचे में ढालते हैं और उसकी जैविक आवश्यकताओं, आर्थिक क्रियाकलापों, उसकी सामाजिक व्यवस्था, मनुष्य के सांस्कृतिक प्रणाली को लगातार प्रभावित करते हैं। वातावरण से मनुष्य जो है वो समायोजन स्थापित करता है। ये समायोजन दो रूपों में होता है। या तो वह वातावरण से अनुकूलन कर लेता है, वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, और नहीं तो वो वातावरण में आवश्यकता अनुसार रूपांतरण करता है। उपयुक्त दो प्रकार के परिवर्तनों को मानव वातावरण समायोजन किया जाता है। अर्थात अगर मनुष्य वातावरण को अपने अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रूपांतरित कर लेता है तो उसने वातावरण को अपने तरीके से रूपांतरित कर लिया। और अगर वो नहीं कर पाता है किन्हीं क्षेत्रों में तो वह स्वयं वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है और उसके साथ समायोजन करता है। मानव एक भौगोलिक तथ्य है जो अवश्य है, परंतु वह वातावरण का अंग नहीं है। मानव जो है वो एक भौगोलिक तथ्य है लेकिन वह वातावरण का अंग नहीं है। मनुष्य की केंद्रीय स्थिति है जिसके चारों ओर सारा का सारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करता रहता है। प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण, इन दोनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं, अपने अपने तत्व हैं। प्राकृतिक वातावरण की अगर हम बात करें तो इसकी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं सूर्य की शक्ति, रेडियो सक्रियता, गुरुत्वाकर्षण शक्ति आदि। और इसके तत्वों के अंतर्गत आते हैं भूमि, जलवायु, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, जीव जंतु आदि। और अगर हम सांस्कृतिक वातावरण की बात करें तो उसकी शक्ति है जनसमूह यानी मनुष्य, मानव समुदाय। और इसके तत्वों के अंतर्गत आते हैं मनुष्य के विचार, मनुष्य की कार्य प्रणाली, उसकी तकनीकी, मनुष्य के विभिन्न प्रकार के कार्य आदि। तो ये बात होती है मानव भूगोल के उद्देश्यों से संबंधित। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। धन्यवाद।